हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। और आज हम करंट फीलिंग ऑब्वियसली देखेंगे हम, लेकिन आज हम मेनली देखेंगे कि आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है। मतलब असली चेहरा इन सेंस उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। किस तरीके के हैं आपके पर्सन, मैं ये देखने की कोशिश करूँगी आज, अगर ताकि आपको अपने पर्सन को बेहतर तरीके से समझने की में हेल्प मिले। सेकंड चीज़, आप ये भी समझ पाएँ कि आपको ये रिश्ता आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो हम आज आपके पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे रिजोनेट करेगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट कर जाएँ। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ओपन माइंड होकर के और ये गाइडेंस इसको आपको देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप डीप ब्रीथ करिए, हो सके तो मेडिटेट करिए, शांत होइए, पानी पीजिए, और जब सेटल डाउन हो जाए उसके बाद आप जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए और उसका नाम दोहराते रहिए। और बीच बीच में जब भी हम कहते हैं कि फोकस करें, अपने पर्सन का नाम दोहराएं, ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को ध्यान में लेके आइए, उनके ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी, जिसको भी ध्यान में रख कर के हमारे व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओहो, फ्लड, 7 ऑफ कप्स, बड़े रंग निकल के आ रहे हैं आपके पर्सन के। एक, प्लीज़ डिवाइन थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाइए, बहुत ज़्यादा एनर्जी मत सेंड करिए और अपने आप से कुछ भी माइंड में मत लाइए, ठीक है। आप क्या अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं अभी उसके बारे में मत सोचिएगा, अदरवाइज हम वही एनर्जी उनकी पिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर फोकस रखना है और तटस्थ रहना है, ठीक है। उनके बारे में, आप उनके बारे में क्या सोचते हो वो नहीं, कहीं ऐसा ना हो हम आपकी एनर्जी पिक कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, किस तरीके के इंसान है वो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, किस तरीके के इंसान है वो, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस तरीके के इंसान हैं, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस तरीके के इंसान हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी बताएं। किस तरीके के इंसान हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी आप बताएं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी, कप्स की एनर्जी, वेंट्स की एनर्जी, सॉर्ड्स की एनर्जी सभी है यहाँ पे, ठीक है। तो चारों ही एलिमेंट हैं, वो सभी 12 राशियाँ यहाँ पे हैं। तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये है रीडिंग। तो पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बायस नहीं हो रहा है, ऑफेंड नहीं करना है एकदम से कि नहीं अरे हमारा पर्सन तो ऐसा है ही नहीं, वैसा है ही नहीं। अगर ऐसा लगता है आपको तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए। आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी निगेटिव आई है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी निगेटिव है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने बहुत ज़्यादा फेस करी हों, ठीक है, बहुत बार इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आए हों, ऐसा हो सकता है, या अभी रिसेंटली इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट कोई आया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ हो सकता है इन्होंने अपनी जल्दी अपने पेरेंट्स को खो दिया हो, या उनका प्यार इनको ना मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बहरहाल आपके पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं वो बहुत ख़राब हुई हैं, ठीक है। अंदर से एक टूटे हुए इंसान है आपके पर्सन, ठीक है, वो बाहर से चाहे जैसे दिखाते हो अपने आप को, लेकिन अंदर से काफ़ी टूटे हुए इंसान है, मतलब एकदम उदास टाइप की पर्सनालिटी है वो, अंदर से हैप्पी पर्सन नहीं है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बाहर वो चाहे वो जो भी दिखाते हों अपना, ठीक है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कई बार उनकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुई हैं, या शायद ख़त्म हो ही गई हैं उनकी ज़िंदगी में। उन्हें ऐसा लगता है जैसे एक होपलेस इंसान। आपके पर्सन की एक सोच क्या है, एक तो वो मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, उनकी एक आदत हर काम में, चाहे वो हमेशा कभी किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं रह पाते, उनका फोकस बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, अभी इसके साथ अभी उसके साथ, चाहे वो रिलेशंस के रिगार्डिंग लें, चाहे उनके फाइनेंशियल कैरियर के रिगार्डिंग लें, जीवन की किसी भी क्षेत्र में उनका एक होता है ना, उनका एक पर्टिकुलर फोकस नहीं रहता है, मल्टीटास्किंग करते हैं। इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पे है तो थोड़ा सा निगेटिव कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ मुझे पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम नज़र आती है। आपके पर्सन क्या करते हैं, आपके पर्सन को मल्टीटास्किंग करने की आदत है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, और कहीं पे भी, हालांकि उनकी कोशिश ये रहती है कि उनको हर जगह सफलता मिले, वो सब चीज़ों में अच्छा कर पाएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यही काम वो अपने रिलेशंस के रिगार्डिंग भी करते हैं। उनको क्या है, वो मल्टीपल ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, उन्हें लगता है शायद कहीं तो बात बन जाएगी, पर एक ये जो तरीका होता है ना कि सब कुछ पाने की कोशिश करना, हर जगह से फ़ायदा लेने की कोशिश करना, या मल्टीपल ऑप्शंस पे एक साथ, मल्टीपल टारगेट पे एक साथ फोकस करने का नतीजा होता है कि इंसान को सिर्फ फेलियर मिलती है, ठीक है। यही रीज़न है कि आपके पर्सन कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते किसी भी चीज़ में, शायद वो अब तक किसी भी चीज़ में सफल नहीं हुए हैं। हो सकता है वो उनमें बहुत जगहों पे अपना काम करते हों, बहुत जगहों पे अपना उन्होंने करा है, लेकिन एक तो क्या होता है कि उनकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं हर चीज़ पे, ठीक है। हर चीज़ से उनकी जो भी प्लानिंग होती है, क्योंकि उनकी प्लानिंग कभी भी, एक तो वो अपनी प्लानिंग बहुत ही हिडन रखते हैं, सीक्रेट रहते हैं, सीक्रेटिव टाइप की पर्सनालिटी हो सकते हैं, अपनी जो भी उनके अंदर एक्चुअल प्लानिंग उनकी क्या चल रही होती है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, छुपा के रखते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा बहुत अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी बना के रखते हैं, मिस्टीरियस टाइप की पर्सनालिटी है आपके पर्सन, जिनके अंदर क्या चल रहा है वो कोई मेकआउट नहीं कर सकता, वो कभी नहीं जान सकता कोई भी तरीके। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली बहुत स्टेबल करना चाहते, स्टेबल होना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में पैसा भी हो, प्यार भी हो, सब कुछ हो, अच्छा घर हो, मतलब उनको हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए अच्छी अच्छी, और हर तरीके से अपने पैसे पे काम, और वो काम करते भी हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी हर योजना सफल हो जाती है, बहुत जल्दी वाइंड अप करते हैं, हर चीज़ पे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, जहाँ ज़रा सा फेलियर आया नहीं कि वो वहीं से बस कट कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि कभी वो कोई एक टारगेट नहीं रखते ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन की तरह होना चाहिए कि एक आँख पे जहाँ पे जो नज़र लगानी है ना, वो द्रोणाचार्य शायद सिखा रहे थे उनको, जब अर्जुन को, धनुर्धर थे हमारे महाभारत का एक पात्र हैं अर्जुन, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा। तो जब बाकी बच्चों से उन्होंने पूछा द्रोणाचार्य जी ने कि तुमको क्या क्या दिख रहा है, मतलब उस दिन का लक्ष्य ये था कि जो आँख की, चिड़िया की आँख थी ना, उसको भेदना था। तो बाकी बच्चों ने बोला कि हमें पेड़ भी दिख रहा है, हमें पत्तियाँ भी दिख रही हैं, कुछ ने बोला हमें सिर्फ चिड़िया दिख रही है, ठीक है। जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा, और सबने जैसे जैसे बताया था उन्होंने लिया, किसी का भी लक्ष्य चिड़िया की आँख पे नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि उनका दिमाग सब जगह पे था। जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, ठीक है, और उनका निशाना बिल्कुल सही लगा।
तो ज़िंदगी में जब भी आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो आपको मल्टीटास्किंग अलग अलग टाइम में करनी होती है, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस पे एक साथ वर्क नहीं कर सकते। ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी सलाह है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए भी सलाह है कि आपको लगता है कहीं तो दांव लग जाएगी। जैसे कुछ लोगों को होता है कैरियर ऑप्शन, अच्छा चलो हम म्यूजिशियन बन जाते हैं, अब हम स्टोरी राइटिंग करना शुरू कर देते हैं, अब हम एक्टिंग में भी आजमा लेते हैं, अब हम इंजीनियर भी बन जाते हैं, अब हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, इतनी सारी जगहों पे करेंगे, कहीं तो सफल हो ही जाएंगे। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी कहीं सफल नहीं होते, क्योंकि एक्चुअली आपने अपने पूरे एफर्ट को बांट दिया, आप कहीं एक जगह फोकस ही नहीं हुए। यही सेम चीज़ रिलेशंस में आती है। जो लोग बहुत ग्रीडी किस्म के होते हैं उनको लगता है अच्छा है वो उनके यहाँ करेंगे तो वहाँ से हमें ज़मीन मिल जाएगी, अच्छा वो लड़की अकेली है या लड़का अकेला है वहाँ पे, या वहाँ से गाड़ी अच्छी मिल जाएगी, या अच्छा उसकी जॉब अच्छी है। तो हम 70 जगहों पे ट्राई करते हो, फाइनली ये होता है कि हमें कोई नहीं मिलता, क्योंकि हमने कहीं एक भी जगह अपना 100% एफर्ट दे ही नहीं पाया। तो चाहे वो रिलेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे अपनी ज़िंदगी के दूसरे पहलू हों, कभी भी मल्टीटास्किंग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप एक साथ कई ऑप्शंस पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप डेफिनेटली फेल होगे, और यही आपके पर्सन के साथ होता है। उनकी हर योजना फेल होती है। एक उनका थोड़ा सा चीटिंग टाइप बिहेवियर है, अपनी चीज़ें क्या है छुपा के रखते हैं, एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं वो भी लोगों को बताते नहीं हैं। मिस्टीरियस बिहेवियर शो करते हैं, चीटिंग करते हैं लोगों के साथ, इस तरीके की भी हैबिट है। थोड़े से चालू किस्म के हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी यूज़ करना, ठीक है, जहाँ उन्हें फ़ायदा दिखता है वहाँ पे चले जाना, ये उनकी आदत है। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, नो डाउट, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, अपना कैरियर स्टेबल करना चाहते हैं, बट थोड़े से इमेच्योर हैं, ठीक है। कंडीशन से भी दिख रहा है कि अकल थोड़ी सी कम है, कच्चे हैं अकल के, दिमाग है नहीं, जितना है वो यहाँ लगा देते हैं लोगों के साथ चीटिंग करने में, उनको उल्लू बनाने में, और अल्टीमेटली ये होता है कि खुद ही को अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं अपनी कैरियर को स्टेबल करने के बाद, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो बार बार उनकी ज़िंदगी में फेलियर्स आ रहे हैं और उनको रिग्रेट है। हमेशा अपनी गलतियों के लिए रिग्रेट करते हैं, चीज़ों को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं कि कहाँ पे गलती हुई थी, लेकिन क्योंकि उनका दिमाग जो है ना वो कभी एक जगह पे ठहरता नहीं है, तो उसमें क्या होता है वो भागते रहते हैं जस्ट हमेशा उनका दिमाग। इसीलिए उनकी ज़िंदगी में हर क्षेत्र में, चाहे वो उनकी लव लाइफ हो, चाहे वो उनका कैरियर हो, चाहे वो उनकी निजी ज़िंदगी हो, अपना परिवार हो, वो कहीं भी कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्रपोजल के मामले में भी उनका ये रहता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं थोड़े से, ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं। तो उनका क्या रहता है कि एक तो हो सकता है उनकी आपकी पर्सन की इच्छा या तो डिफेंस में ऑलरेडी हो सकते हैं, या डिफेंस में जाने की उनकी इच्छा हो सकती है, ठीक है। एक सोल्जर बनना चाहते हैं, एक वर्दी जिसके पास हो, एक सोल्जर, एक सैनिक बनना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, किसी भी ऐसी जगह पे डिफेंस से रिलेटेड जो भी जगह होती हैं, वॉरियर जहाँ सोल्जर्स होते हैं, उसमें जाने की उनकी इच्छा हो सकती है, ठीक है। वैसे बनना चाहते हैं और बहुत फास्ट क्विकली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि चीज़ों को सब सही हो जाए। दिमाग हालांकि बहुत चलाते हैं, दिमाग ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं चलाते, दिमाग अपना पूरी तरीके से शांत होकर के अपना दिमाग चलाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। वो इंटेलिजेंट हैं बाई नेचर, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ नहीं, लेकिन एक होता है ना स्मार्टनेस, एक होती है ओवर स्मार्टनेस। तो आपकी पर्सन जो है वो थोड़े से ओवर स्मार्ट है, एक्चुअली ये है। जहाँ प्रपोजल्स की बात आती है, इनको क्या होता है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे नहीं, जैसे सेम यहाँ पे भी वही सेम कंफ्यूजन में, ये भी पालूँ मैं, वो भी पालूँ मैं, ये भी कर लूँ, तो सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं, यही सेम कंडीशन ये आती है। ये क्या करते हैं, जब इनके पास कोई ऑफ़र आता है तो ये उसकी ऑफ़र को नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको कुछ बेटर ऑप्शन मिल सकता है, कुछ बेहतर। तो कहते हैं ना बेहतरीन की तलाश में, वो बेहतर की तलाश में कई बार हम बेहतरीन खो देते हैं। तो वही आपके पर्सन की कंडीशन है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सारे मौके आए जहाँ उन्हें बहुत खूबसूरत, लॉयल, अच्छे लोग मिले उनकी ज़िंदगी। और खूबसूरत से मतलब सिर्फ शक्ल से खूबसूरत नहीं होता है। देखो, शक्ल किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करती है, और आपको भी खूबसूरत रहना चाहिए। हर इंसान, मेरी नज़र में, मेरा अपना मानना है कि जीवन में कोई भी इंसान कभी भी बदसूरत नहीं होता, हमेशा खूबसूरत होता है, बस उसे खुद को कैरी करना नहीं आता, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आप अगर नहीं कर पाते हैं खुद को कैरी, तो आपको कैरी करना आना चाहिए, ठीक है। अपनी जो भी चीज़ें आपके अंदर एबिलिटीज़ अच्छी हैं उनको एनहांस करने की कोशिश करिए, स्मार्ट बनिए, ठीक है। स्मार्टनेस एक ऐसा फैक्टर है जो कोई, आप काले हो, आप गोरे हो, आप छोटे हो, आप लंबे हो, आप मोटे हो, पतले हो, डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर स्मार्टनेस वाला फैक्टर है ना, तो आप हमेशा परफेक्ट और खूबसूरत लगते हो, लोगों को अट्रैक्ट करते हो।
लेकिन मैं फ़िज़िकल ब्यूटी की बात इसलिए नहीं करती हूँ कि फ़िज़िकल ब्यूटी एक ऐसी चीज़ होती है ना जो ज़िंदगी में कभी भी आपका चेहरा दुनिया का कितना भी खूबसूरत चेहरा हो, किसी का, मैं आपका नहीं बोल रही हूँ, किसी का भी चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, आपको ज़िंदगी भर वो आपको बांध के नहीं रख सकता। किसी का शरीर किसी का कितना भी खूबसूरत हो, ज़िंदगी भर आपको उस मोह पास में बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि एक दिन उससे बोरियत हो ही जाती है। ठीक है, वो कभी हमेशा अच्छा लगता रहे ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो चेहरा आपको कब अच्छा लगेगा, जब उस इंसान के अंदर की क्वालिटीज़, उसके गुण आपको अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ चेहरा या सुंदर शरीर या अच्छा आउटफिट आपका, वो आपको किसी से बांध के रखेगा, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, लोगों के प्रति लॉयल्टी, जिम्मेदारियाँ, अपने काम करने का तरीका, अपने आप को कैरी करने का तरीका, अपने प्रति, लोगों के प्रति जिम्मेदारी समझना, सच्चा ईमानदार होना, ये चीज़ें आपको बेशक लगें कि इनकी वैल्यू नहीं है, बट आपको लगता है आज के दौर में वैल्यू नहीं है, बट एक्चुअली इनकी वैल्यू हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। हम कितने भी हम अपने लिए भी समझाएं, लेकिन हर किसी को एक सच्चा और लॉयल पार्टनर चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में, हर किसी को चाहिए होता है। वही चीज़ है, आपके पर्सन ना तो अपनी लॉयल्टी कहीं पे दे पाते हैं, लेकिन अपने लिए ढूंढते रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा। जब भी उनके पास कोई ऑफ़र आती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, उनको हमेशा लगता है नहीं, मैं तो और डिज़र्व करता हूँ, मेरे को और अच्छा मिलना चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ज़्यादा पानी के लालच में वो क्या करते हैं, कभी किसी के अच्छे प्रपोजल्स नहीं लेते हैं, और अपनी ज़िंदगी में ये टावर मूवमेंट उनकी हमेशा उनकी ज़िंदगी में बना ही रहता है। अपने काम पे, रिश्ते पे और अपने उस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। ये है कंडीशन उनकी। किसी के साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार किसी के लिए फील करते हैं। हो सकता है उन्हें कहीं प्यार में धोखा मिला है, और वो रीज़न उनका वही है, प्यार में धोखा क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ करा। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ करा है, इस वजह से उनको अपनी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट मिला। कहीं है उनका जो ट्रू लव है उनकी ज़िंदगी से अभी इस वक्त चला गया है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपके पर्सन, उनको आदत है। पेज की एनर्जी दो बार है। आपके पर्सन या तो उम्र उनकी कम हो सकती है, ये चीज़ है, या फिर वो किसी किसी की होती है कि उम्र कितनी भी हो जाए उनको कभी भी अकल नहीं आती। तो आपके पर्सन भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके अंदर दिमाग की थोड़ी सी शॉर्टेज है। आपके पर्सन डिफेंस में, डेफिनेटली उनका डिफेंस से कोई ना कोई लेना देना ज़रूर हो सकता है। ठीक है, आर्मी, डिफेंस, इनके लिए या तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा है उधर जाने की, या हो सकता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड इससे हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में हो सकते हैं। ठीक है, अगर हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते रहते हैं, चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, अपना ट्रू लव वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, किसी को प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं, ये भी मतलब शादी करना चाहते हैं। शादी और उनका कैरियर, दो चीज़ें, उनकी स्टेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में हमेशा उनके दिमाग में रहता है 24 घंटे। उनके जीवन का उद्देश्य जो है ना, वो शादी करना है। आई थिंक अपना प्यार ढूंढना और शादी करना। अंदर से बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, बाई नेचर वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। मतलब ऐसे इंसान हो सकते हैं जो सिर्फ ये चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में जल्दी से प्यार, उनकी ज़िंदगी में एक सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी उनकी ज़िंदगी में आ जाए और शादी हो जाए उनकी, ये चीज़ हो सकती है। और वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। इरादा उनका बुरा नहीं है, लेकिन उनका तरीके बुरे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, या वो खुद क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली पोजीशन में आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, ये कंडीशन है। एक स्टेबल इंसान बनना चाहते हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ी सी करेंट फीलिंग टाइप की उनकी आ गई है। हो सकता है किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, या चीज़ है, या ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, ये चीज़ है। कोई है क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में, कोई एक लविंग लॉयल पर्सन उनकी ज़िंदगी में रहा है कभी, जिसको उन्होंने खोया है अपने ऑप्शंस के चलते। ठीक है, क्योंकि उनकी आदत है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको ये था कि उनको एक बहुत बेटर ऑप्शन, बेहतरीन मिल जाएगा, तो उन्होंने शायद इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को वैल्यू नहीं किया। अब इसी के मैसेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ईगो में है, अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखा हुआ है, ये है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन ना दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, खुद भी मैनिपुलेटिव हैं, लेकिन जो इनसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग इनकी ज़िंदगी में आते हैं ना, वो इनको मैनिपुलेट कर ले जाते हैं। चाहे हो सकता है इनकी फैमिली हो सकती है कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, या उनके लिए बहुत, किसी को प्यार करना और रिस्पेक्ट करना और किसी के लिए ऑब्सेस्ड होना, दो मतलब ब्लाइंडली उनको फेथ करना, ये दो चीज़ों में डिफरेंस है। ठीक है,
एक होता है अपने पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट देना, अपने फैमिली मेम्बर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देना, उनकी केयर करना, उनकी प्रति जिम्मेदारियों को समझना एक चीज़ होती है। दूसरी तरफ होता है उनकी तरफ ब्लाइंडली, मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं कि अगर एक पर्सन अपने बोलता है कि अपनी बीवी को छोड़ दो या उस लड़की के साथ अफेयर कर लो जहाँ पे तुम्हें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, या अपने तुम तो किसी के पास भी जा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या हमेशा अपनी पत्नी को प्रताड़ित करो कि वो दहेज लेकर के आए, तो ठीक है, तो आपके पर्सन उस तरीके के मूर्ख इंसान हैं जो अपनी शायद अपने परिवार के कहने में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि वही कहने लगते हैं जो वो कहते हैं। इतना दिमाग अपना यूज़ नहीं करते हैं कि उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, या जिस भी इंसान के लिए उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, अपनी ऐसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो इस इतना बुद्धि और विवेक हर इंसान के अंदर ज़रूर होना चाहिए कि उसे कितनी बात माननी है और कितनी नहीं माननी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है माँ बाप हमेशा सही हो, परिवार हमेशा सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। कोई भी रिश्ता कभी भी गलत हो सकता है, ठीक है। माँ बाप की बात माननी चाहिए, पर किन माँ बाप की? माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। अगर कोई माँ बाप अपने जो नियति के विरुद्ध जाने को कहना है, गलत रास्ता दिखाने लग जाएं कि तुम तो कहीं भी जाओ, ठीक है, या किसी से भी अपना अफेयर कर लो, या वो फलां व्यक्ति तुम्हें वहाँ से पैसा मिल रहा है, वो उसकी फैमिली अच्छी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बताने लग गए, या दहेज मांग लो, या इस तरीके की चीज़ें करो, इसे मारो पीटो, पत्नी को कंट्रोल में करो, या मतलब एक अनैतिक गंदा गलत तरीका बताना, ठीक है। अगर ऐसा बताते हैं तो वो माँ बाप का रिश्ता वहीं मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर उनकी बात नहीं माननी होती है, समझ रहे हैं ना। ये आप लोगों के लिए भी है ये सलाह। और आपके पर्सन भी इसी तरीके के एक बेवकूफ़ इंसान है। उनको एक आदत है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी उनके दोस्त हैं या उनकी फैमिली है, उनको जो समझाते हैं ना वो समझना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की उनकी मेंटेलिटी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। और अभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। फ्लर्टी नेचर हो सकता है आपके पर्सन का, जैसे मैंने बोला कि यहीं से उनकी आदत है कि वो थोड़ा सा ऑप्शंस अपने ढूंढ के रखते हैं, तो थोड़ा सा मल्टीपल ऑप्शंस में उनको रहने की आदत है। फ्लर्टी नेचर उनका हो सकता है, लेकिन अभी उनको क्या हो रहा है, अभी उनको कर्मा मिल रहा है अपना, बेसिकली वो अपना कर्मा ही भोग रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं ना वो हमारे कर्मा की वजह से ही होती हैं, ठीक है। हम जो पास्ट लाइफ में कर आए होते हैं ना, हमें उसी की वजह से जो चीज़ें मिलती हैं। तो आपके पर्सन जो है ना अपना कर्मा भोग रहे हैं, ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में हो रही है। तकलीफ में है आपके पर्सन इस वक्त, कोई खुश नहीं है वो। अब हम देखते हैं कि तो ये तो आपके पर्सन की एक्चुअल पर्सनालिटी, ठीक है। अगर आपके पर्सन से आपकी पर्सनालिटी मैच करती है, ये रीडिंग मैच करी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हो सकता है आपको गाइडेंस थोड़ी सी मिली। अब हम देखते हैं कि उनकी करेंट फीलिंग क्या है। ब्रोकन है आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है, तकलीफ में है, धोखा मिला है उनको, इस तरीके की चीज़ है। अब हम देखते हैं कि उनकी करेंट फीलिंग इस वक्त आपको लेकर के क्या है। हम आपको लेकर ही देखेंगे आज, हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, चलो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, एक ओवरव्यू ये भी ले लेते हैं कि ओवरऑल उनकी करेंट फीलिंग क्या है और उस आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग हमें बताएं। टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, सेजिटेरियस हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे अभी मिसिंग है, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। कोई दो चीज़ें हैं जहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद किसी एक को ज़्यादा दे रहे हैं। कहीं एक जगह पे अपना फोकस, वो या तो पास्ट में उनका ज़्यादा था तो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी भी वो चीज़ों को हो सकता है कि नहीं, दो सिचुएशन में है जहाँ किसी एक सिचुएशन पे ज़्यादा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, ये है।
टेम्परेंस, हीलिंग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। या तो किसी तरीके का कर्मा भुगत रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि वहाँ पे भी उनकी रीडिंग में दिखाई दे रहा था कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अपना कर्मा भुगत रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये भी है कि हीलिंग करना चाहते हैं, ऐसा भी है। किसी से मदद ले रहे हैं, या तो उनकी ज़िंदगी में कोई लीगल इशू चल रहा है, वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पे किसी तरीके का इशू है उनके साथ, या किसी हो सकता है स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं, हो सकता है कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पे भी हैं, वहाँ जा रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी को सुन रहे, शादी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ उनके माइंड में हो सकती है। मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पे फ्लर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर है, थोड़ा सा खुद लाइट हार्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, अभी ये चीज़ हो रही है। कोई विश हो सकता है रिसेंटली, या तो उनकी पूरी हुई है, बट मुझे हो सकता है आपके पर्सन की अभी रिसेंटली कोई विश पूरी हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर रहे हैं, या तो उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी अगर है तो वहाँ पे चीज़ें जैसे है, कहीं पे कुछ किसी जगह से आपके पर्सन किसी एक को इग्नोर मार रहे हैं, किसी दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। या उन्होंने पास्ट में किया है तो अब वो चीज़ें उनको कर्मा भी भुगत रहे हैं, या ये हो सकता है दो लोगों की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों की ये पास्ट की एनर्जी है कि जहाँ पे वो चीज़ों को इम्बैलेंस कर चुके हैं और अब अपना कर्मा भोग रहे हैं और अब चीज़ों को ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन अभी क्या होगा, अभी भी फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी कोई इच्छा है, उसे वो पूरा कर रहे हैं, या तो उनकी कुछ लोगों की इच्छा पूरी हुई है, ये चीज़ है कोई भी, तो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन हो सकता है, मतलब कुछ लोगों के पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं अभी, जैसे आपको इग्नोर मार रहे हैं, दूसरे के साथ किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी एक एक्सपेक्ट पे किसी एक को इग्नोर मार रहे हैं, एक तरफ ज़्यादा अपना एफर्ट डाल रहे हैं, ये भी चीज़ें। सेलिब्रेशन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में हो रहा हो किसी के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट जैसे मैंने बोला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, स्टेबल होना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, द मैजिशियन बनना चाहते हैं, कुछ है अपनी ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी सब कुछ अपनी ज़िंदगी में सही करना चाहते हैं, क्लैरिटी किसी से मांग रहे हैं या किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये चीज़ है। ये है उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग। अब हम देखते हैं कि उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं थोड़ा शफलिंग कर लूँ। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। माइंड में भी आप ही चल रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, लिब्रा तुला राशि काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। आज एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी कम रही। चलिए, वैसे ऑल साइन बेस्ड है तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन किसी तरीके की बराबरी चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, थोड़ा सा गुस्सा है आप पे, या तो बहुत ज़्यादा आपके लिए एडिक्शन फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप पे, बहुत ज़्यादा कोई विश है आपने उनकी पूरी नहीं की है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो या उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है, या निगेटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, आपके लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, आपसे चिढ़ बहुत ज़्यादा है, आपसे हो सकता है किसी चीज़ में ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं आपसे किसी चीज़, हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो गई है इस वजह से आपसे जल रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बट एक चीज़ है कि वो आपके साथ एक डिवाइन लव फील करते हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल आपके लिए, लेकिन उनके अंदर बहुत नेगेटिव चीज़ है। एक तो सेक्सुअल एडिक्शन आपको लिए बहुत ज़्यादा, फिजिकल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है उनके अंदर आपको लेकर के, उसके अलावा उनके अंदर चिड़, गुस्सा, ये सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहोगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। आपके लिए एक प्यार फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, आपके प्यार को वो इस तरीके से फील करते हैं कि वो आपका प्यार जो है ना उनके लिए एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ तोहफा है उनकी ज़िंदगी में। जैसे मैंने देखा था ना कि उनकी ज़िंदगी में कुछ सब कुछ ख़त्म है, चीज़ें वो सही से कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये चीज़ उनकी एक ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी में है। तो वो आपके साथ क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, ठीक है।
साथ ही उनको क्या लगता है कि ये प्यार जो है ना डिवाइन की तरफ से उनको दिया गया है और आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनको एक सोल लेवल का प्यार उनको देते हो, ये भी चीज़ है और वो खुद भी फील करते हैं इस बात को। एस ऑफ सॉर्ट्स किसी तरीके की या तो आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं या आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको जीतना चाहते हैं बेसिकली, प्यार से नहीं, थोड़ा सा ईगो और गुस्से से। क्वीन किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी थी और वहाँ पे भी एस ऑफ सॉर्ट्स भी था। तो वो आपको क्या करते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, पर थोड़ी सी ईगो और एटीट्यूड के साथ में लेकिन करना चाहते हैं, ठीक है, और थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है उनके अंदर। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको एक छोटा मोटा गिफ्ट या तो देना चाहते हैं आपको कुछ भी, या आपसे अपनी गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि आप कोई उनको गिफ्ट या मैसेज उनको कर दें, या वो आपको करना चाहते हैं, ये भी चीज़ें, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। आपको 5 ऑफ पेंटिकल आपसे हो सकता है किसी तरीके के मॉनेटरी बेनिफिट की वो उम्मीद कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने बोला ना कि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आपकी पर्सन की ज़िंदगी में ना इस वक्त हो सकता है वो बीमार हैं, किसी तरीके की चोट लगी है उनके पाँव में, ये भी चीज़ हो सकता है। दूसरी चीज़, फाइनेंशियली आपके पर्सन इस वक्त बहुत वीक है। थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का हो सकता है। वेटिंग है किसी तरीके के मॉनेटरी गेन के, अपने पैसा उनकी ज़िंदगी में आए, वो इस तरीके की चीज़ों को का वेट कर रहे हैं कि उनकी, अभी एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ गई, ठीक है, वेंट्स की एनर्जी आ गई है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए ये उनको पता है, ठीक है, अंदर से उनको पता है, लेकिन वो अभी सबके सामने रिवील नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अपनी किसी तरीके के उनकी हो सकता है उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से उनको बेनिफिट मिलने वाला है, या अगर कोई जॉब का इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम दिया है, तो हो सकता है वहाँ से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो जब चीज़ें आएँ उनकी फाइनेंशियली वो थोड़े से ठीक हों, तब वो चीज़ें, तब वो आपके साथ की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये चीज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, आप लोग हो सकता है आप या आपके पर्सन अब्रॉड में रहते हो, ये भी चीज़ है, जहाँ से उन्हें वाटर बॉडी को पार करके आना हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं एक्चुअली, ठीक है, जैसे, और वो हो सकता है आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आपके साथ, अगर इनको दोनों को मिला दें तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि उनको वो सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगी अगर आप उनके, वो आपके साथ मिल के दुनिया घूमना चाहते हैं, ऐसा भी उनकी प्लानिंग हो सकती है। आपके साथ एक कमिटेड कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, हालांकि क्योंकि वहाँ पे कार्ड आया था हायरोफेंट का, वो मैरिड या फिर ऑलरेडी आपको एक कमिटेड फील करते हैं आपके लिए, ये चीज़ है। आपके पर्सन का कलर सांवला हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, मतलब आप लड़का है लड़की हैं, अपने हिसाब से जेंडर अपना देख लीजिएगा, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा चीज़ों को। उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग आसपास ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे खतरे हैं, चीज़ें जिनसे वो अनअवेयर्ड हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है आपके पर्सन की लाइफ में। दूसरी चीज़, थोड़ा सा डाइवर्टेड है, जैसे मैंने बोला ना कि वो अभी कहीं और उनका दिमाग है, वो एक साथ, जैसे मैंने बोला ना उनकी आदत है वो 100 जगह मुंह मारने की उनकी आदत है, मतलब ऐसे ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। हो सकता है वो कहीं और इस वक्त देख रहे हैं, आपके साथ कमिटेड फील करते हैं, लेकिन उनको कहीं और से भी अगर कुछ मिल जाता है ना तो वो उधर भी जाने लगते हैं, या हो सकता है वो अपनी फैमिली की तरफ देख रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, नॉर्मली मुझे फैमिली ही लग रही है, ठीक है, ये चीज़ है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। फैमिली में उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये चीज़ भी हो सकती है। फैमिली से बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, आपके साथ एक रिश्ता रखना चाहते हैं वो, ये भी चीज़ अगर हो सकता है। अपनी फैमिली से वो ये बात कर रहे हों कि वो आपके साथ एक आपके बारे में उन्होंने अपनी फैमिली को बताया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और वो उनसे कह रहे हो कि आपके पास जाना है, इस तरीके की चीज़ें भी वो बोल सकते हों, या आपके साथ रिश्ता आगे कैरी करना है उनको, ये भी चीज़ अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है। किसी न किसी के साथ शेयर तो किया है उन्होंने ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। वो आपको ऐसे देखते हैं कि अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ही देखते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन स्टेबल होने के बाद करना चाहते हैं, चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, ये है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये चीज़ है, ठीक है। हाइब्रिड कुछ चीज़ें हैं, उन्होंने सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ है उनकी ज़िंदगी में, कोई थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, हो, बट जिसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया है, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आपको छोड़ के उधर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़, या उनको ये चीज़ लग रही है कि आप शायद अब उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है, जो ज़्यादा स्टेबल है, जो हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी फैमिली के कहने पे कहीं पे भी आपको कोई ऑफ़र मिल गया है नया, आप उधर चले गए हो, उधर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, इस वजह से आपके पर्सन चीटेड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो दुखी हो रहे हैं, ये चीज़ है।
ठीक है, आप उनसे सीक्रेट रख रहे हो, ये भी चीज़ उनके माइंड में हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है। द चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, जो सही है उसकी तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, जो सही हो अपने लिए या आपके लिए, अपने परिवार से या जैसे भी, मतलब जो चीज़ें सही हैं उस तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इन परिस्थितियों से, जो तकलीफ भली परिस्थितियां हैं ना, इनसे दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कोई एक हो सकता है जिसके बच्चे इन्वॉल्व हों इस रिलेशन में। ठीक है, अगर आपके पर्सन सिंगल हैं और आपके पास बच्चा हो सकता है, कोई एक सिंगल पेरेंट हो सकता है यहाँ पे, या हो सकता है आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। तो आपके पर्सन इस तकलीफ वाली सिचुएशन से, जो लोग भी आप लोगों के बीच आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बने, तो आपको साथ लेकर के आपके पर्सन जाना चाहते हैं। ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, जजमेंट चाह रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान न्याय करो। ठीक है, लेकिन आपसे गुस्सा भी हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है किसी तरीके के ब्लैक मैजिक उसमें हो, और कुछ लोगों के ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आप पे ब्लैक मैजिक करने की सोच रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, एडिक्शन बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको ना छोड़ के जा नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। तड़प फंस गए हैं आपके साथ, उन्हें ऐसा फील होता है। चलो हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मैं इस कार्ड को ना छुपा देती हूँ, पीछे कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कार्ड, इसको ऊपर कर देती हूँ। निगेटिव कार्ड सामने रहते हैं ना, तो एक निगेटिविटी सी बनी रहती है। प्लीज़ डिवाइन, वैसे एक ही कार्ड था निगेटिव। एडिक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। डिज़ायर, मैंने क्या बोला था अभी? मैंने बोला था ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और डेविल। आप कोई उनकी इच्छा है जो वो पूरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों ने शायद एक दूसरे से कुछ इच्छाएं जोड़ के रखी हैं जो पूरी नहीं कर रहे हैं। वो आपके पर्सन ने मेरे ख्याल से आपसे कुछ डिमांड किया है, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आप उनको दे नहीं रहे हो, इस वजह से आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, इसमें गुस्सा है। कुछ इच्छाएं हैं उनकी आपसे जुड़ी हुई जो पूरी नहीं हो रही, इस वजह से वो चिढ़े हुए हैं आपसे, ये भी चीज़ है। आप सबके लिए इच्छाएं अलग अलग होंगी, आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। अभी मैं क्या ही बताऊं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। एविल आई, मैंने क्या बोला था? किसी की बुरी नज़र हो सकती है आपके रिश्ते पे, हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हो आपके पर्सन के ऊपर, और आपके ऊपर भी हो सकता है। इसी वजह से आप लोगों की एनर्जी ख़राब हो रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। डेविल, जैसे मैंने बोला ना, ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के ऊपर। तो आप चाहें तो उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। रेमेडीज़ में इन सेंस मेरा यही होता है कि आप डिवाइन को जितना हो सके भगवान को सरेंडर करें, अपनी पूजा पाठ करें, अपना उनसे प्रे करें। ठीक है, आप अगर हिंदू हैं तो बजरंगबली बाबा को मान सकते हैं। बाकी मैं किसी तरीके के तंत्र मंत्र की इजाज़त नहीं, मैं सलाह नहीं दूंगी आपको, और ये सब चीज़ों से नहीं। वाइट मैजिक ही वर्क करता है। आप डिवाइन, आप अगर हिंदू हैं तो आप काली माता की सेवा कर सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं। सेवा इन सेंस आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप उनके कुछ मंत्र होते हैं उनका जाप करें, उनसे प्रे करें कि माता रानी आपकी अच्छा करें। दूसरी तरफ आप माता रानी का चल भी रहा है अभी, तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अपने ऊपर साबुन के उस पर नमक वाले पानी से आप नहा सकते हैं। ठीक है, नहाने के पानी में अपना रेगुलर बीच बीच में यूज़ करते रहें। घर में पोछा लगवा सकते हैं नमक वाले पानी से। दूसरी चीज़ ये भी होता है, कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, नज़र वगैरह उतारना, वो आप कर सकते हो। इस तरीके के छोटे मोटे काम आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अपने बजरंगबली बाबा से आराधना के लिए कुछ शाबर मंत्राज होते हैं, हनुमान जंजीरा मंत्राज होते हैं, तो इनको आप अपने घर में प्ले कर सकते हो, खुद प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब को करने से ना आपको नहीं, तो वाइट मैजिक में हमेशा बिलीव करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, आपको किसी के ऊपर जाके नहीं करना है, आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। जिसने किया है उसके पास वापस पहुंच जाएगा, ये चीज़ होगी। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं आपके रिश्ते में, और इस रिश्ते को अगर आप एबिलाई से बचाना चाहते हैं तो आपको ये गाइडेंस भी है कि आप अपने रिश्ते को कम से कम एक्सपोज करें, लोगों के सामने कम से कम इसके बारे में दिखाएं। ठीक है, क्योंकि लोग जब जलते हैं, ट्रू लव से हमेशा लोग जलते हैं। ठीक है, उनको जलन होती है कि कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। हो सकता है कोई आपका अपना बेस्ट फ्रेंड ही हो जो जलता हो, आपको लगता हो कि नहीं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हो, और वही आपके साथ जल रहा है, वही आपको गलत सलाह दे रहा है, या हो सकता है किसी तरीके का डबल क्रॉस करे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ठीक है, ये लो अपने आप ही आ गया सोलमेट आपके साथ। सोलमेट का 2 ऑफ कप्स भी आया था ना,
आपके साथ एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं आपके पर्सन, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ये भी देखो, ये सब कप्स की एनर्जी भी डिवाइन एंजल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एंजल प्रोटेक्टेड है, आपका प्यार एंजल प्रोटेक्टेड है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एविल आई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस आपके पर्सन थोड़े से बेवकूफ़ हैं, बस इतना ही है, थोड़े से बुद्धू कह सकते हो आप, पगलैट इंसान है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मतलब ओवर स्मार्ट बुद्धू ही कहे जाते हैं, ठीक है। दिमाग उतना ही चलाओ जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा चलाओगे खर्च हो जाएगा, सीधी सी बात है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, आपके रिश्ते को इस वक्त फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, ठीक है, अच्छी सी दोस्ती की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम, और जो भी डिज़ायर्स आपके पर्सन या आप एक दूसरे से रख रहे हो ना, उन डिज़ायर्स के लिए भी, इच्छाओं का बोझ जितना कम होता है ना, सफ़र उतना ही अच्छा होता है। एक्सपेक्टेशंस रखें ज़रूर, कोशिश करें अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशन सामने वाले की पूरी करने की, उनसे बदले में ना रखें। रिश्ते वहाँ खूबसूरत होते हैं जहाँ हमारे दिमाग में ये होता है कि हम सामने वाले के लिए क्या कर दें जिससे वो खुश हो जाए, और उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो ये सोचे कि नहीं, हम इसके लिए क्या कर दें जो ये खुश हो जाए। जहाँ ये होता है ना, वहाँ रिश्ते हमेशा खूबसूरत होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग और ज़िंदगी भर चलते हैं। लेकिन जहाँ जो आदमी सेल्फिश हो जाता है ना, और जहाँ उसे ये लगता है ये सामने वाला मेरे लिए ये करे तो उसे ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए मेरे लिए, वहाँ रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते, वहाँ रिश्ते हमेशा ख़राब होते हैं। तो डिज़ायर्स सामने वाले की पूरी करें, अपनी कम से कम पालें, ठीक है। ये आप दोनों के लिए ही है, किसी एक के लिए नहीं होगा। कोई पता चला एक करता रहेगा दूसरा नहीं करेगा तो फिर सामने वाला भी फिर हर्ट हो जाता है, पीछे हट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारा वन लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारे व्यूअर उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। क्लाउडी, कुछ चीज़ें हैं छुपी हुई हैं, हिडन है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है जो आपको नहीं बताया है, वो आपको जानने की ज़रूरत है, जानना चाहिए आपको, ठीक है। कोई नहीं, समय आएगा अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पर्सन के अंदर अकल होगी तो वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि हिडन चीज़ें हाइड नहीं करी जाती हैं। अगर आप रिलेशन को हेल्दी रखना चाहते हो तो चाहे गलती भी हो तो भी अपने पर्सन को हमेशा जा कर के बताएं ज़रूर, एक सही टाइम पे आके। राउंड एंड राउंड अभी आप लोग घूमेंगे, चक्कर काट रहे हैं, थोड़ा सा एक ही सर्कल में आप लोग घूम रहे हैं, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं आप लोगों के केस में, ये चीज़ है। क्योंकि शायद बहुत कुछ है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, जो आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ बैंड्स की एनर्जी भी आई थी, और जहाँ पे भी इस तरीके के सोल कनेक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे चलिए अब हम थोड़े से देखते हैं, चार्म्स देख लेते हैं आपके। हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं प्लीज़ डिवाइन में बताएं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो प्लीज़ हमें बताएं। बहुत सारे आ गए। थोड़ा सा आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। ईगो हो सकती है आप लोगों के बीच में, ईगो क्लैश हो रही है आप लोगों में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की, एक्स हो सकता है, ये कोई एक्स हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जिनसे आपका रिलेशन ख़त्म हो चुका है, ये भी चीज़ हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, किस्मत का पहिया आप लोगों की ज़िंदगी में घूमने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। एक साइकिल कंप्लीट होगी। सैक्रल चक्रा, आपके पर्सन क्या हो रहे हैं, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो उनके सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है, ठीक है। वैसे तो आपके पर्सन के सारे ही चक्रा इम्बैलेंस है, ठीक है। मिस यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपके लिए हो रहा है इस वक्त। मैनिफेस्टेशन, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का कार्ड 2 बार आया था, मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन का होता है, और वो 2 बार आया था और यहाँ पे भी आ गया। आपके पर्सन स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी मंदिर में जा रहे हैं या कहीं पे भी ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे जाकर के डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। फेद, भरोसा रखने की ज़रूरत है आप लोगों को, अपने एक दूसरे को के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, और डिवाइन आपको भी बोल रहे हैं कि आपको एक दूसरे पे भी भरोसा रखने की ज़रूरत है, और ख़ुद डिवाइन में भी आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है कि डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लेसन है जो आप लोगों को सीखने, जैसे मैंने बोला सोलमेट और ट्विन फ्लेम के, वो आधी रह गई थी बात, सोलमेट और ट्विन फ्लेम के जो रिलेशन होते हैं ये आपके शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होते हैं। ये रिलेशंस आपकी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं, कार्मिक भी रिलेशन जो भी आते हैं, सभी आते हैं, ये एक्चुअली आपको कुछ सिखाने आते हैं ज़िंदगी में, आपकी कुछ खामियां होती हैं जिनको ये दूर करने आते हैं ताकि आप डिवाइन पाथ पे चल सकें। कार्मिक रिलेशन आपको ट्रिगर दे के जाता है, आपको पेन दे के जाता है ताकि आप डिवाइन के ज़्यादा करीब जा सकें, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं ना तभी भगवान याद आते हैं, सुख में याद नहीं आते। दूसरी चीज़,
ये लोग जो सोलमेट और आपके ट्विन फ्लेम होते हैं, ये भी आपकी जर्नी में वही काम करते हैं। डिवाइन कार्मिक तो थोड़ा सा ये है कि अपना पुराना कर्मा भी वसूलने आता है, ये भी चीज़ होते हैं। सोल कनेक्शन जो आपको ट्रिगर करते हैं, उनका मेन पर्पज़ आपको सोल पर्पज़ पे आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग, जो लोग टैरो रीडिंग करते हैं या जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं या रिलेशनशिप काउंसलर बनते हैं, आप हमेशा देखना, ये लोग हमेशा ट्रू लव कहीं करते हैं, वहाँ से हर्ट होते हैं, वहाँ से आते हैं, तब इनकी ज़िंदगी में अवेकनिंग होती है, तब ये इस लायक बनते हैं कि ये दूसरों को सिखा सकें, ठीक है। क्योंकि डिवाइन इनको वहीं पे लाना चाहती है। एक सोल मिशन होता है, इनको लाइट वर्कर कहते हैं, ठीक है। और ये लाइट वर्कर कब बनते हैं? जब इनकी अपनी सोल, इनकी अपनी अवेकनिंग होती है। ये सारे लोग वो दर्द, जो तकलीफ पहले झेल चुके होते हैं, सभी लोग, ठीक है, मैक्सिमम लोग। इसके बाद इनको, जब इन चीज़ों से गुजरते हैं, तब इनकी सोल का इवॉल्व होती है, अवेक होती है, जागती है, ठीक है। तब इनको समझ आता है, तब ये स्पिरिचुअल होते हैं, तब ये डिवाइन में ट्रस्ट करते हैं, और इसके बाद ये लोगों को हील करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अवेकनिंग के लिए होती हैं। तो ये जो भी प्रोसेस चल रही है, उसको पॉजिटिव वे में लें और अपनी खामियों को दूर करें, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आसन, आपको क्या करना है? खुद को चक्रा बैलेंसिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, इससे आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हार्ट चक्र, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। आप लोगों के सारे चक्रा नॉर्मली ब्लॉक हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स का ब्लॉक हो, जो प्यार को फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद पर्स में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और वो खुद भी अभी हर्ट है। तो उस कंडीशन में उनको क्या हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए, शायद प्यार आप लोगों के बीच का मिसिंग हो गया है, ये चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट ज़रूर देखते हैं, लेकिन प्यार करते हैं ऐसा नहीं। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन, ये सब कप्स क्यों आया है? वो आपसे भागने की कोशिश करते हैं, वो आपको प्यार करना नहीं चाहते हैं, आप उनकी कुछ इच्छाएं पूरी करो, वो अभी कंडीशन है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सोल की तरफ से दिया हुआ, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ कनेक्शन उनको फील होता है, लेकिन वो इसको मानना नहीं चाहते, भागना चाहते हैं। वो मटेरियलिस्टिक तौर पे अभी आपसे चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ये सोल कनेक्शन अभी वो फील नहीं कर पा रहे हैं अंदर से। उनको लगता ज़रूर है कि कुछ तो चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है, कि मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। वो चीज़ है, बंधे हुए हैं वो सरश, क्योंकि ये एंजल से प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशन, ठीक है। मैक्सिमम लोग आज की डेट में सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये चीज़ है। और वो जिसके साथ डील कर रहे हैं वो कार्मिक हो सकते हैं, एंड ठीक है। बाकी फिर आप अपने रिलेशन को बेहतर जानते हैं, हो सकता है आपका रिलेशन कार्मिक हो सकता है, कुछ परसेंट लोग हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर एविल आई है, तो मुझे लगता है जिन लोगों को, जो लोग आपके रिलेशन के बीच में आ रहे हैं, वही आप लोगों के लिए कार्मिक है। एन हो सकता है आपके पर्सन का नाम, ठीक है, या आप लोगों के दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है नाम, ये अच्छा, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि एक ही अल्फ़ाबेट आया है। प्लीज़ डिवाइन, ये कोई एक्स भी हो सकते हैं आपके, जिनके लिए आप देख रहे हैं ये रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप। हमने क्या कहा, आपके पर्सन को इस वक्त क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है उन्हें आपसे, और आप शायद उन्हें भाव नहीं दे रहे हो, तो उन्हें लग रहा है कि आप, हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको गुस्सा आ रही है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, उनको ऐसा लग रहा है आपकी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, पर उनकी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। आप उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं कर रहे हो, वो कोई अपनी इच्छा बांध के रखे हुए हैं आपसे, वो आप पूरी नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार ख़त्म हो गया, तो उनको लग रहा है कि क्या आप, हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। सॉरी, हम ये कार्ड निकाल चुके थे और हम अपनी कथा शुरू भी कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे वीडियो ऑन नहीं हुआ था। तो ये आया था, माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। तो आपके पर्सन क्या बोल रहे हैं कि हम, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपके पर्सन अपनी फैमिली के कहने पे ज़्यादा चलते हैं। उन्होंने आपसे, मैंने पहले भी बोला था कि उन्होंने अपने परिवार में, अपनी फैमिली में आपके बारे में बात करी है, लेकिन उनकी फैमिली आपसे रिलेशन से के लिए रेडी नहीं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई इशू हो सकता है, जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों में किसी एक के पास बच्चा हो सकता है। तो हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनके पास, आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, उनके पास, आपके पास बच्चा हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए उनकी फैमिली रेडी नहीं है। जो भी रीज़न हो आप लोगों में, वाइस वर्सा कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन उनकी फैमिली रेडी नहीं है, तो वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत मानते हैं, ये चीज़ है। हो सकता है इसीलिए एविल आई का यूज़ किया जा रहा हो किसी तरीके का, ताकि आपसे दूर हो जाएं, आपको भूल जाएं, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। इसीलिए आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी और ऐड हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं?
यू आर राइट। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अब कुछ लगता है, हो सकता है पास्ट में आपने कुछ बोला था आपके पर्सन को, कोई उनकी गलती बताई हो या कुछ भी बताया हो, तो अब आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। शायद इसी बात का उनको थोड़ा सा कहीं पे रियलाइज़ हो रहा है उनको, कहीं चीज़ों को क्योंकि विर्गो यानी हर्मिट की एनर्जी आई थी, तो वो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को, हर्मिट आई थी ना, हाँ हर्मिट की एनर्जी आई थी उनके में। नहीं एनर्जी नहीं आई थी, वो उनकी ओवरऑल उनकी उस पर्सनैलिटी में था। जो भी हो सकता है, वो आपके पर्सन क्या बोल रहे हैं, यू आर राइट। वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप सही थे। पास्ट में जो भी चीज़, या तो उन्हें अपनी गलती एहसास होने लग गया है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ग्रांटेड लिया है, या पास्ट में हो सकता है आपने उन्हें किसी गलती के बारे में बताया हो कि वो गलत कर रहे हो, तब उन्होंने ना माना हो, लेकिन अब वो मान रहे हैं कि यू आर राइट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। मैंने बोला ना, उनको ऐसा लगता है 9 ऑफ कप्स, यानी उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ना सब कुछ मिल जाएगा उन्हें अगर आप उनकी ज़िंदगी में आएगी, तो उनको खुद भी लगता है कि जैकपॉट कैसे लग गया मेरा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। ऑनेस्ट, ठीक है। आपके पर्सन को एक्चुअली ये लग रहा है, एक तो वो खुद भी बताना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से आपके पर्सन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट कर लो, मैं ऑनेस्ट हूँ, ऐसा बताना चाहते हैं क्योंकि क्लैरिटी का था। दूसरी तरफ हो सकता है उनको भी ये डाउट हो रहा है कि आप उनको थर्ड पार्टी में डाल रहे हो, आप उनके लिए लॉयल नहीं हो, आप उनके लिए सब कुछ वैसे नहीं कर रहे हो जैसे कर रहे हो, उन्हें भी डाउट हो रहा है आपके ऊपर। तो उस कंडीशन में क्या है, वो आपसे भी चाह रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हो, ठीक है। चीज़ें छुपा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप पहले जैसे नहीं रहे हो, तो वो आपसे भी ऑनेस्टी की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं यू आर माई लाइफ लाइन, उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी हो, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं वो। अच्छी है एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए ऑब्सेस्ड ज़्यादा है ये चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, वो हो सकता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो सकता है, उस वजह से भी हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओह, अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कल की रीडिंग में भी ये चीज़ आई थी, ठीक है। द पोलैरिटीज ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड द फिजिकल प्लेजर्स आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग दैम बैक इन टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो जो टॉरस की एनर्जी यानी कि क्या था, हायरोफेंट की एनर्जी, कई बार हायरोफेंट की और हाई प्रिस्टेस, दोनों ही एनर्जी स्पिरिचुअल होने को भी दिखाती है। हो सकता है आप या आपके पर्सन कोई भी हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है, आप में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उसको ऐसा लगता है कि शायद वो फिजिकल प्लेजर में जाएगा या ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ेगा तो वो गुनाह करेगा, कोई गलती करेगा। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपकी दूसरी तरफ कोई एक ऐसा है जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक रहना चाहता है, जिसके लिए खूबसूरती, प्यार और मतलब हर तरीके की चीज़ें, मतलब फिजिकल प्लेजर या ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, स्पिरिचुअलिटी को साइड में रखा हुआ है। तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, इन दोनों ही चीज़ों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कोई साधु संत नहीं है, आप एक गृहस्थ हैं, तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करनी रखी। तो जो कर सकते हो वो करो, कुछ भी करके आपको क्या करना है, चीज़ों को इक्विलिब्रियम में लाना है, बैलेंस में लाना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करके रखना है, और साथ में आपको अपना एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय बिताना है, एक दूसरे से के प्रति जो जिम्मेदारियां बनती हैं हर एक्सपेक्ट पे उन्हें भी पूरा करना है, ठीक है। तो किसी से प्यार करना ये कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी, वो भी भगवान का दिया हुआ ही एक तोहफा है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको किसी, हो सकता है हमारा कोई जो भी व्यूअर हैं उनमें से कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जो शायद अब फिजिकल नीड अपने पर्सन की पूरी नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद अब वो ऐसा करेंगे तो गलती करेंगे, वो गुनाह करेंगे। तो आपके लिए एक चीज़ है, गृहस्थ एक धर्म है, ठीक है, एक धर्म है, और किसी भी धर्म के निर्वाह करने में कभी कोई गलती नहीं होती, ठीक है। भगवान की पूजा आपकी अपनी जगह है, क्योंकि आप कोई साधु संत नहीं है, आपको गृहस्थ आश्रम दिया हुआ है, तो आप उसमें मर्यादा में रह के उस चीज़ को भी अपना फ़र्ज़ पूरा करें, ये भी चीज़ है। तो दोनों ही चीज़ों की बैलेंस करना है, अति किसी भी चीज़ की नहीं, कहते ना अति सर्वत्र वर्ज्यते, हर जगह उसको रोका जाता है, नहीं होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान रखें, आप स्पिरिचुअल भी रहें और साथ में मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें मटीरियल वर्ल्ड की हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके गृहस्थ आश्रम के लिए, उनको भी अपना पूरा करें।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपके सवाल का हो सकता है जवाब हाँ या ना में मिल जाए, तो कोई सवाल आप पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन? प्लीज़ इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें डिवाइन। डिवाइन आपको बोल रहे हैं बी असर्टिव, ठीक है, बी असर्टिव। जो भी चीज़ आपको है ना उसके ऊपर पूरी तरीके से फर्म रहना है, श्योर होना है आपको पूरी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ कोई भी चीज़ हो सकता है, आप में से कुछ लोग सिर्फ फालतू में ही डाउट कर रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पास क्लाउडी हैं, चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको भी कुछ पता नहीं है, बट आप अपने आप ही चीज़ों को अज्यूम कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि पहले तो चीज़ों को जो ये क्लाउडीनेस है, जो भी चीज़ें सीक्रेट्स हैं, हिडन है, इनको आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, इनको बाहर लाने की कोशिश करिए, ताकि ये चीज़ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, ठीक है, ताकि आप श्योर हो सकें। अगर आपका रिलेशन टॉक्सिक है, ख़राब है, तो पहले उसके रिगार्डिंग ये सारे सबूत इकट्ठे करिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन उनकी पूरी इकट्ठी करिए, ताकि आप ये श्योर हो सके कि नहीं ये रिलेशन ठीक नहीं है। फिर उस चीज़ पे फर्म रहिए, ठीक है, श्योर होइए। उसके बाद उस चीज़ के लिए कि ये रिश्ता हमें ख़त्म करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पर्सन आपके ठीक हैं, सही हैं, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए पूरी, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके अंदर परिस्थितियों में हैं, किसी भी चीज़ लाइफ के किसी भी फील्ड में, वहाँ पे पहले सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लीजिए। शायद आपकी इन्फॉर्मेशन अभी पूरी नहीं है, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद उन चीज़ों पे फर्म होइए, ठीक है, कि रिश्ता रखना है या तोड़ना है, काम करना है ये नहीं करना है, उन पर श्योर होना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले कुछ कोई सवाल आपके मन में है या जो भी चीज़ें हैं या रिश्ते के रिगार्डिंग है, तो उनमें कोई ना कोई चेंज आप लोगों के लिए ज़रूर आएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर चीज़ें ठीक होंगी आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट करी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।